हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज जो आपसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 7 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चंस का रिव्यू करूंगा और साथ में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का आपको यहां पर 100% सही आंसर की बताने वाला हूं। आप लोग मैच करके जरूर बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही गया है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर भी यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे भाई चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लासेस आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और क्लासेस को एक लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस पूछा गया था, जैसे कि हमने देखा है। यहां पर देखिए क्वेश्चंस है। सबसे पहले पूछा गया था क्या कहते हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जो कि गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। इसके बाद देखिए लॉग के उदारवाद की विवेचना करें, यह भी क्वेश्चन आपका गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। दो क्वेश्चन गेस से आ गया। आगे क्वेश्चन पूछा था हॉब्स के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करें, मैंने गेस नहीं करा था। मिल के स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, यह भी क्वेश्चंस मैंने गेस नहीं करा था। लेकिन आगे देखिए ये क्वेश्चंस मैंने गेस करा था, अरस्तु के क्रांति संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करें। 3 क्वेश्चंस हो गए, 4 में से 3 क्वेश्चंस आपका क्लियर। चौथा क्वेश्चन यहां पर ये देखिए, ये आपका पूछा गया था चौथा नंबर, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करें। यहां पर आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, राजनीतिक एवं नैतिक पर क्या कहते हैं, मैकियावेली के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसके बाद पूछा गया था हीगल के इतिहास दर्शन की व्याख्या करें। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपसे जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे और आप लोग मिला करके कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो मेरे भाई यह किसके द्वारा, रूसो के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य जो है यह स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लासेस में करवाया था। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेवियाथन पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया, हॉब्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है, थॉमस हॉब्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वर्ग विहीन समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। आइए बढ़ेंगे, देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या है, डी नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया था कि जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो जर्मन आइडियोलॉजी जो है यह किसके द्वारा, तो मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पर, देखिएगा क्या कहता है कि अरस्तु के वर्गीकरण में राजतंत्र का विकृत रूप है। तो अरस्तु के वर्गीकरण में जो है राजतंत्र का विकृत रूप क्या है, तो स्वेच्छाचारी तंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि राज्य व्यक्ति की पूर्ववर्ती है। तो राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, यह किसके द्वारा कहा गया था मेरे भाई, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला नंबर जी नंबर क्वेश्चंस में कहता है आपसे कि उपयोगितावाद के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। तो उपयोगितावाद के दर्शन का जो प्रतिपादन है यह वेल्थम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वेल्थम के द्वारा किया गया था, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में नहीं दिए गए, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस क्या है, अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है किसने कहा राज्य नैतिकता नहीं जानता। तो ये भाई किसके द्वारा कहा गया था, तो मैकियावेली के द्वारा कहा गया था कि राज्य नैतिकता नहीं जानता है। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस क्या है, आई नंबर में पूछा गया था आपसे कि किसने कहा कि राज्य का आधार सामान्य इच्छा है। तो मेरे भाई यह किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखना रूसो के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा कहा गया था कि राज्य का आधार सामान्य इच्छा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसे मध्य युग का अरस्तु के रूप में जाना जाता है। तो सिंपली आपको यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट थॉमस इक्विनास को क्या कहा जाता है, तो मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसका आंसर मैंने डिस्कस कर दिया है। आप लोगों ने मैच कर लिया होगा, फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही गया कितना गलत है। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स के लिए, इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। क्लासेस को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।